वालेकुम, कैसे हैं आप सब? और यहाँ पे अनबॉक्सिंग हो रही है और जी मैंने आपको जैसे कि बताया था कि मैंने एक जूती ऑनलाइन ऑर्डर करवाई थी अपनी बेटी के लिए, क्योंकि जब हम उसका जूता लेने गए थे तो उसका साइज़ इशू था, साइज़ मिल नहीं रहा था, तो फिर इस वजह से ऑनलाइन जो है ना ऑर्डर करवाना पड़ा और शुक्र है जूती जो है वो इसकी परफेक्ट साइज़ की आ गई थी। वैसे तो बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है कि आप जूती जो है ना वो ऑनलाइन ऑर्डर करवाओ, क्योंकि साइज़ इशू अक्सर निकल आता है, क्योंकि किसी का पाँव पतला होता है, किसी का भारी पाँव होता है और ये है कि जूती को पहन के ही चेक किया जाता है, तो फिर ही ठीक रहता है, वरना ये है कि साइज़ इशू निकल आता है और फ़ायदा कोई नहीं, आप इतनी महँगी चीज़ ऑनलाइन ऑर्डर करवाओ और वो इतनी ख़ास निकले ना। और बस यहाँ पे जो हम लोगों का तुक्का जो था वो ठीक लग गया था और जो साइज़ हम लोगों ने मँगवाया था वो सेम आ गया था और बस यहाँ पे साइज़ ही चेक हो रहा था कि जो साइज़ हमने ऑर्डर करवाया वही आया कि नहीं आया। तो बस भई आज का जो व्लॉग है ना वो बड़ा ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। मैंने पूरे रमज़ान में मतलब जहाँ-जहाँ से शॉपिंग की है, चाहे वो लोकल मार्केट है, चाहे वो ब्रांड है, ठीक है? शॉपिंग तो ख़ैर मैंने आपको नहीं दिखाई है, वो है कि ईद पे ख़ैर से जो बच्चे पहनेंगे वो मैं व्लॉग जब शूट करूँगी तब आपको मैं दिखा दूँगी। बात हो रही है जी यहाँ पे ब्रांड की और लोकल मार्केट की। आज हम डिस्कशन करेंगे ब्रांड्स की भी और लोकल मार्केट्स की भी कि कौन-सी जगह पे आपको रीज़नेबल प्राइस में चीज़ें मिल जाती हैं। ब्रांड बेस्ट रहेगा या फिर लोकल मार्केट बेस्ट रहेगी? तो बस भई आज जो डिस्कशन होगी हमारी इसी पे होगी। ठीक है जी, ये देखें जी यहाँ पे जूता जो है ये वाला मँगवाया था और बड़ा ही खूबसूरत सा था। अब आ गया जी नेक्स्ट डे। नेक्स्ट डे हम लोगों ने क्या करना था, अपने बेटे की शॉपिंग के लिए जाना था। बेटियों की तो मुकम्मल तौर पे शॉपिंग हो चुकी थी, बट बेटा जो है वो रह गया था और उसके जो है ना अब हम कपड़े लेने के लिए बाहर आ गए हैं। सबसे पहले जी हम आए थे जी आउटफिटर पे और आउटफिटर पे शॉपिंग के साथ-साथ मैं आपको आउटफिटर के बारे में थोड़ा-सा बता भी देती हूँ। आउटफिटर एक बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का ब्रांड है और इसकी प्राइसेज़ भी जो है ना वो भी बड़ी ज़बरदस्त किस्म के हैं। मतलब अगर आप टी-शर्ट खरीदते हो तो आपको 2600, 2800, 3200 की मिलती है। ठीक है जी, अगर इसके ऊपर से आप एक हाफ जैकेट सी बनी होती है वो लेते हो, उसकी प्राइस आपको अलग मिलेगी। ठीक है जी, साथ अगर इसके आप पैंट खरीदते हो, साथ के आप ट्राउज़र खरीदते हो तो उसकी कीमत आपको अलग मिलेगी। मतलब टोटल सूट जो है ना वो आपको पड़ गया जी एक बच्चे का एक सूट 8000 से 9000 रुपए का आराम सुकून से। कुछ-कुछ ड्रेस इतने ज़बरदस्त होते हैं, उनकी कीमत भी रीज़नेबल होती है और पता लगता है कि अगर हम लोगों ने कुछ चीज़ बाय की है और पैसे खर्चे हैं तो वाक़ई कोई चीज़ अच्छी ही बाय की है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जितनी उन पे कीमत लगी होती है उन टैग्स पे और उसकी उनकी क्वालिटी जो है वो इतनी ख़ास कोई भी नहीं होती है। तो मतलब अगर आप मेरे हाथ में पकड़ी टी-शर्ट ही देख लो, ये 4500 रुपीज़ की टी-शर्ट थी। अब मेन जो बात आती है ना वो ये आती है कि आप अफ़ोर्ड कितना कर सकते हो, अफ़ोर्डेबल चीज़ है या नहीं है। अगर आप अफ़ोर्ड नहीं कर सकते तो लोकल मार्केट बेस्ट रहेगी, वहाँ पे भी बड़ी अच्छी-अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं और ज़बरदस्त क्वालिटी में मिल जाती हैं। बस ये है कि ढूँढना पड़ता है, चॉइस आपकी अपनी। अगर आप ब्रांड अफ़ोर्ड करना चाहते हो तो ब्रांड में भी अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। बुराई नहीं कर रही किसी भी चीज़ की, आप अब खाड़ी लगा लो, लाइमलाइट लगा लो, जे डॉट लगा लो, उसके बाद क्रॉस स्टिच लगा लो, इनसिग्निया लगा लो, इन सब ब्रांड्स में कपड़े अच्छे हैं क्योंकि मैं होके आई हूँ बाज़ार से और मैंने विज़िट भी किया है और बाय भी करके आई हूँ। बट ये है कि वही आउटफिटर की तरह कि अगर आप शर्ट खरीदते हो 4500 की आपको शर्ट मिलेगी, ठीक है जी। उसके बाद ट्राउज़र ज़ाहिर-सी बात है, ट्राउज़र्स आपको सेम अगर खादी की शर्ट है तो खादी का ट्राउज़र ही आपको अच्छा लगेगा ना। तो ये तो नहीं ना करोगे कि आप खादी की शर्ट ले लोगे, साथ लोकल मार्केट से आप ट्राउज़र बाय करके आओगे, तो वो तो फिर एक तो मैचिंग का बड़ा मसला रह जाता है, साथ-साथ अच्छा भी नहीं लगता। तो बस भी अगर हम वहाँ पे ट्राउज़र खरीदें तो ट्राउज़र पड़ जाएगा हमें 2500 का, मतलब 7000 का हमें ये तो 2 पीस पड़ गया। ठीक है, अब दुपट्टे की पड़ जाएगी कि दुपट्टा कौन-सा लेना है, अगर हम दुपट्टा देखते हैं तो दुपट्टे की कीमत लगी होती है जी 5500 रुपीज़। तो मतलब कि हमें पड़ गया जी 13,000 टू 15,000 तक जो 3 पीस है ना वो बन जाएगा। इन ब्रांड्स पे अक्सर सेल भी लगी होती है और इन सेल में अगर चीज़ खरीदी जाए ना तो आई थिंक ज़्यादा बेहतर रहता है, क्योंकि सेल में आपको काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में चीज़ मिल जाती है और इतना दुःख भी नहीं होता है कि हमने इतने ज़्यादा पैसे खर्च किए हैं और हमारे हाथ तो कुछ भी इतना ख़ास नहीं आया है। तो बस बेहतर यही है कि जब इनकी सेल्स लगती है ना तब आप ये चीज़ें खरीद लो। ठीक है जी, अब आते हैं जी इससे थोड़ा-सा ऊपर वाले ब्रांड पे। उनमें आ जाएँगे मारिया बी, लुलु सर। इनके प्राइसेज़ खादी और लाइमलाइट वगैरह से काफ़ी ज़्यादा हाई हैं। मतलब वहाँ पे जो आपको सूट पड़ेगा वो पड़ेगा 28 टू 30,000 का। ठीक है जी, जो अफ़ोर्ड कर सकते हैं वो मारिया बी ही पहनते हैं। वो कहते हैं नहीं जी कि दूसरे ब्रांड जो हैं वो कुछ भी नहीं है।
बात मेन आती है आपकी जेब पे कि आप अपनी पॉकेट से कितना खर्च कर सकते हो और कितना अफोर्ड कर सकते हो। जो मैंने अपनी बेटियों के लिए बाय किए हैं सूट, वो एक खादी से बाय किए हैं, साथ-साथ जो है क्रॉस स्टिच से बाय किए हैं, उसके साथ-साथ लिबर्टी से भी बाय किए हैं। तो बस जो घूम फिर के जो एक्सपीरियंस मैंने लिया है ना, वो ये लिया है कि मुझे रियल में वाक़ई दुःख हुआ है कि मैं इतने ज़्यादा कपड़े महँगे क्यों लेकर आई हूँ। क्योंकि बच्चे आपको पता है इतना ज़्यादा शौक से पहनते नहीं है, 1-2 दफ़ा 3 दफ़ा चीज़ पहन ली और उसके बाद साइड पे कर दिया। उसके मुकाबले में जो लोकल मार्केट है ना, वो आई थिंक बेहतर रहती है कि आप अपनी मर्ज़ी से कपड़ा लो, उसको स्टिच करवा लो। उसके बाद ये है कि जब इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ती है ना, तो ये जो आपको मेरे हाथ में कपड़े नज़र आ रहे हैं ना, ये पहने जाते ही नहीं हैं। ठीक है? क्योंकि हैवी एम्ब्रॉयडर्ड वाले होते हैं, साथ-साथ इनकी जो लॉन होती है ना, वो थोड़ा-सा मोटा-सा स्टफ़ होता है इनका, जो बहुत ज़्यादा गर्मी में पहना जाता नहीं है। तो इसलिए ये वाले सूट जो है ना, वो मेरे हिसाब से आने-जाने के लिए बेहतर रहेंगे, घर में पहनने के लिए बिल्कुल भी ये सूट मुनासिब नहीं है। ठीक है जी, मतलब एक एक तो महँगे हैं, दूसरा ये कि इनका कपड़ा इतना जो है वो ख़ास नहीं होता है, हैवी सा कपड़ा होता है, गर्मी में पहना जाता नहीं है, ख़ास तौर पे पाकिस्तान में जो इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ती है, उसमें ये है कि लॉन के ड्रेसेस जो है ना वही सही रहते हैं। तो बस भई थोड़ा-सा बाज़ार चक्कर लगा के रास्ते में ही रोज़ा खुलने का टाइम हो गया था, तो बस हम लोग आ गए थे इधर और इधर हमने पिज़्ज़ा वग़ैरह ऑर्डर करवा लिया था और रोज़ा हमारा इधर ही खुलेगा। ठीक है जी, रोज़ा खोलेंगे और उसके बाद दोबारा से बाज़ार निकलेंगे, मॉइज़ की शॉपिंग आपको जैसे कि मैंने बताया वो करने निकले हुए हैं और मॉइज़ की शॉपिंग ने हमें बहुत ही ज़्यादा तंग किया, इतना तंग किया ना कि मतलब कोई पैंट मिल गई है, उसके बाद टी-शर्ट नहीं मैच हो रही है, उसके बाद शलवार कमीज़ के साइज़ में इश्यू आ रहा था, उसके बाद जूती का साइज़ जनाब का नहीं मिल रहा था क्योंकि इसका पाँव पतला है और ये है कि साइज़ इश्यू बड़े ज़्यादा आ रहे थे, उस वजह से हमें बहुत ज़्यादा घूमना-फिरना पड़ा। तो ख़ैर जी, यहाँ पे हम लोगों ने अपना पिज़्ज़ा ऑर्डर करवा लिया, साथ-साथ रोज़े की हो रहा था तैयारी, मतलब रोज़ा खुलने का वेट हो रहा था और यहाँ पे मोइज़ भाई जो है ना, वो इंतज़ार कर रहे थे कब आएगा हमारा पिज़्ज़ा और कब हम खाएँगे। रोज़ा इसको बहुत ज़्यादा लग रहा था, वैसे रोज़ा इसने रखा नहीं हुआ था, बगैर रखे इसको रोज़ा लग रहा था। तो ख़ैर जी, यहाँ पे सबसे पहले जी हमारे पास आ गया है जी रूह अफ़ज़ा और उसके बाद खजूर। इससे हम अपना रोज़ा इफ्तार करेंगे और उसके बाद जनाब हमारा पिज़्ज़ा भी आ गया था, पिज़्ज़ा एन्जॉय करेंगे, दोबारा से निकल पड़ेंगे बाज़ार को। आउटफिटर नेक्स्ट बच्चा पार्टी हर जगह फिरने के बाद जनाब हमें तो फिर ये है कि थोड़ी बहुत चीज़ें जो हम लोगों ने बाय कर ली थी, वो मैं अब आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊँगी कि मैंने क्या-क्या चीज़ें मोइज़ के लिए ली थी, ठीक है जी? शॉपिंग जो है ना, वो रिवील करूँगी नेक्स्ट व्लॉग में, क्योंकि अगर इसी व्लॉग में करती ना तो फिर वो बहुत ही लंबा-चौड़ा सा व्लॉग बन जाना था और ये है कि फिर एडिटिंग में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। साथ-साथ ये होता है कि आपको भी देख के फिर बोरियत होना शुरू हो जाती है अगर इतना लंबा-चौड़ा व्लॉग बना हो। 10 टू 15 मिनट का आई थिंक बेस्ट रहता है, 10 टू 12 मिनट का भी ठीक रहता है। तो यहाँ पे जी हम लोग आ गए थे जी एक और शॉप पे, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैंने मिरर बाय करना था, यहाँ से छोटे साइज़ का मिरर बाय किया था और साथ ऐसे विंडो शॉपिंग भी हो रही थी। बड़ी खूबसूरत-खूबसूरत से यहाँ पे वाज़ थे और ये बड़े भी खूबसूरत लगते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं। यहाँ पे पड़ी हुई हर चीज़ें इतनी अट्रैक्टिव होती हैं ना कि बस भी दिल करता है उठाएँ यहाँ से और हर चीज़ उठा के घर पे ले जाएँ। तो आते हैं जी दोबारा से अपने टॉपिक की तरफ। आ गए थे हम इफ्तारी करने, इफ्तारी करने के बाद पिज़्ज़ा खाया, पिज़्ज़ा खाने के बाद दोबारा हम लोग आ गए इधर बाज़ार में और टॉपिक हमारा उधर का उधर ही रह गया। अच्छा जी, मैं आपको बताना ये चाह रही हूँ कि अगर आप किसी भी किस्म की शॉपिंग करना चाहते हैं ना, मतलब अगर कपड़े हो गए, बच्चों के कपड़े हो गए, अपने कपड़े हो गए, सबसे पहले आप लोकल मार्केट में चले जाओ, लिबर्टी चले जाओ, रीगा चले जाओ, सिटी टावर चले जाओ, लाहौर सेंटर चले जाओ, कहीं पे भी चले जाओ, आपको अच्छी चीज़ मिल जाएगी। और अगर आप उड़ान थोड़ी-सी ऊँची उड़ना चाहते हो तो फिर आप खाड़ी चले जाओ, जे डॉट चले जाओ और उसके बाद क्रॉस स्टिच चले जाओ, इन ब्रांड में भी आप जा सकते हो, आपको अच्छी चीज़ मिल जाएगी। ठीक है जी, अगर आप उससे भी लंबी छलांग मारना चाहते हो तो फिर आप मारिया भी चले जाओ, लुलु सर चले जाओ, इसके अलावा और भी बेशुमार किस्म के ब्रांड्स आप वहाँ पे चले जाओ। जहाँ पे आपको चीज़ जो है वो अच्छी मिलती है और जहाँ पे आप खरीद सकते हो। ठीक है जी, उसके बाद जो लोकल मार्केट है ना, वहाँ पे भी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की चीज़ें मिल जाती हैं। आप अनस्टिच भी कपड़े ले ले सकते हो, उसके बाद ये कि डिज़ाइनिंग आप अपनी मर्ज़ी के साथ कर सकते हो, तो आपको रीज़नेबल प्राइस में एक अच्छा ड्रेस जो है वो आपका तैयार हो सकता है। कोई सा भी डिज़ाइन लो, कोई सा भी आप ड्रेस पकड़ो अच्छा-सा, अच्छी लॉन का, उसके बाद लेसिस वगैरह पकड़ो और इसको डिज़ाइन करवा के दो आप टेलर को दो, वो आपको बड़ा ही अच्छा स्टिच करके दे देगा। और बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि कम पैसों में हम बड़ी ही अच्छी चीज़ खरीद लेते हैं और कम पैसों में एक बड़ी ही अच्छी चीज़ बन जाती है ज़्यादा पैसों की निस्बत खरीदी हुई चीज़ से। और आजकल आपको पता है कि महँगाई का इतना ज़्यादा दौर है, मिडल क्लास फैमिली तो बिल्कुल भी अफ़ोर्ड कर ही नहीं सकती है कि वो 10,000 या 12,000 का सूट खरीदे। उनको तो बस यही होता है कि बस 3,000 4,000 का सूट मिल जाए, इनफ इतना बहुत है। और ये भी बाज़ औक़ात महँगा लग रहा होता है, जो ज़ाहिर-सी बात है, आपको पता है महँगाई इतनी ज़्यादा है, बच्चों को पूरा करना, उसके बाद ये है कि घर को अच्छे तरीके से चलाना और उसके बाद इतने-इतने महँगे कपड़े बाय करना, तो फिर ये पॉसिबिलिटी है ही नहीं ना।
हर क्लास डिफरेंट और डिफरेंट के साथ चॉइस भी डिफरेंट। तो बस भी डिपेंड्स ऑन यू कि किस तरह के आप कितनी लंबी छलांग मार सकते हो। तो बस भी यहाँ पे चलते चलते फिरते फिरते हम लोग आ गए थे या जहाँ पे इटालियन मोडा पे, और यहाँ पे मॉइस की एक टी शर्ट बाई कर ही ली थी अल्लाह करके। और यहाँ पे फिर हम दोबारा आगे से बाटा सर्विस पे, दैट्स मैंने आपको बताया कि जूतियाँ तो यहाँ पे बड़ी खूबसूरत खूबसूरत सी लगी हुई थी, लेकिन साइज़ इशू था कि साइज़ जो है ना वो इसको मिल नहीं रहा था। कोई एक पाँव खुला लग रहा था, कोई एक पाँव तंग लग रहा था। तो बस इसी तरह से जो है ना वो सारा दिन हमारा इस तरह से गुज़र गया। मतलब एक मोइज़ की शॉपिंग पे जो है ना वो हमें 7 से 8 घंटे लगे थे बाज़ार में ही। और इतनी ज़्यादा थकावट हो गई हुई थी ना, इतनी ज़्यादा थकावट हो गई हुई थी ना कि बस हो गई हुई थी हमारी चल-चल के। और ये है कि अलग-अलग जगह पे जा-जा के, लेकिन ये है कि इतनी ज़्यादा ज़्यादा जगह पे जा-जा के जो है ना वो एक्सपीरियंस भी मैं ले रही थी साथ-साथ कि कौन-सी प्राइस कि में क्या चीज़ मिल रही है, कौन-सी प्राइस अच्छी है, कौन-सा ब्रांड अच्छा है, कौन-सा कपड़ा अच्छा है, किस ब्रांड का स्टफ़ अच्छा है, किस में क्या ख़ामी है और किस में क्या खूबी है। तो बस वही जो है ना मैं आपके साथ डिस्कस भी कर रही थी। तो बस मॉइज़ की शॉपिंग के दौरान ही मैंने ठान ली थी कि मैंने कहा एक वीडियो बनाऊँगी इस पे मैं लोकल मार्केट पे और साथ-साथ जो है ना ब्रांड्स पे कि कौन-सी चीज़ जो है वो बेहतर रहेगी। दोनों ही बेहतर है। देखें, ब्रांड भी अच्छे हैं, साथ-साथ लोकल मार्केट भी अच्छी है। अगर आप थोड़ा-सा, बस ये है कि आपकी चॉइस, दूसरा ये कि घूम फिर के अच्छी चीज़ को तलाश कर लेना, वो बेहतर है। ये नहीं कि आप एक शॉप पे गए और आपको एक चीज़ पसंद आई और आपने वो बाय कर ली और आगे आगे जाके आप दूसरी शॉप पे गए और वहाँ पे इससे भी ज़्यादा अच्छी चीज़ लगी हुई है, इससे भी ज़्यादा अच्छा ड्रेस लगा हुआ है और कम कीमत पे लगा हुआ है। तो बेहतर यही है कि आप एक पूरा राउंड लगा लो और उसके बाद नज़र में रख लो कि कौन-सी चीज़ बेहतर रहेगी। जैसा अब मॉइस्ट चेक कर रहा है, इसके पापा ने इसको बताया था कि कौन-सी चीज़ जो है ना वो कॉटन होती है और कौन-सी स्केच होती है। तो बस यहाँ पे वो चेकिंग में लगा हुआ था कि कौन-सी कॉटन की चीज़ें हैं और कौन-सी जो है वो नायलॉन है। बस भई इस तरह से घूमते फिराते हम लोग की शॉपिंग भी कंप्लीट हो गई थी और यहाँ पे एक बड़ा सारा बैलून वाला भी खड़ा हुआ था और मोइज़ ने इससे एक बड़ा सारा बैलून भी बाय कर लिया था। तो बस यही था जी मेरा आज का व्लॉग। जितनी मेरे पास इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आप लोगों को दी है। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ-साथ अपने प्यारों के साथ शेयर भी कर लिया करें। और ये है कि अगर आपको किसी अच्छी चीज़ का बेनिफिट होता है तो फिर ये है कि दूसरों तक भी पहुँचा दिया करें ताकि उनको भी थोड़ा बहुत बेनिफिट हो जाए। तो चलिए जी, मिलती हूँ मैं आपके साथ नेक्स्ट एक और मज़ेदार से व्लॉग में। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़, टाटा बाय बाय।